हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग? लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड से। और एवरेज स्पीड का बहुत कॉमन सवाल है, हमेशा आते रहता है। तो सबसे पहले मैं उसका एक बेसिक कंसेप्ट बना के एक रिलेशन बताता हूँ, और फिर उसका मैं क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसको। क्या बेसिक कंसेप्ट है वो? पहले क्या क्वेश्चन है कि एक बॉडी जो है ना मूव करता है ए से बी तक, ए से बी तक जाता है। इसका डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस है। इधर से जब जाता है तो उसकी स्पीड v1 है, इधर से जाते वक्त इसकी स्पीड a से b तक जाता है, v1 वेलोसिटी से जाता है। फिर ये वापस b से a पे आ जाता है। कितनी बात समझे? वापस b से a पे आ जाता है। इस वक्त इसकी वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस इतना ही है मगर वेलोसिटी v2 है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? इसमें एक चॉइस दे रखा है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। v1 प्लस v2 अपॉन 2 एक चॉइस दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी का ये दूसरा दे रखा है, ये v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये दूसरा चॉइस दे रखा है। ये तीसरा दे रखा है एवरेज वेलोसिटी जो है 2v1 v2 v1 माइनस v2, ठीक है। और ये चौथा चॉइस दे रखा है एवरेज वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा इसका एवरेज स्पीड के लिए? पहले तो मैं इसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूले को क्लियर करता हूँ, फिर इसके बेस पे बहुत सारे सवाल हैं वो मैं बताता हूँ। कितनी बात समझ में? आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? सर सी। हाँ, आंसर है इसका डी। पक्का सोच लिए? ठीक है, इसका आंसर है डी। ये आंसर इसका डी है, बिल्कुल सही आंसर है, ये डी आंसर है। अब ये डी कैसे होगा? यहाँ पे भी मैंने 2v1 v2 v1 माइनस v2 लिखा है। ये v1 माइनस v2, सॉरी ये v2 है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब मैं इसको ड्राइव करके बता देता हूँ कि ये आया कैसे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वह मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको करेंगे कैसे? ये हम लोग असल वो जो फॉर्मूला आया है वो कैसे आया मैं बताता हूँ, क्योंकि उसका फिर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब ए से बी तक जा रहा है तो उसका डिस्टेंस है x, वेलोसिटी है v1। तो टाइम कितना लगता है? इसको हम लोग t1 ले लेते हैं, जाने के लिए जो टाइम लगता है। तो t1 निकालते हैं, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम a टू b। मैं सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स का सेक्शन है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम मूव फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 इज इक्वल टू x बाई v1, ये हो गया। ऐसे ही जब ये लौट के आ रहा है b से a की तरफ आ रहा है, तो जब ये आ रहा है तो यहाँ से आने में इसका टाइम भी t2 लगेगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी अलग है तो टाइम अलग आएगा। कितनी बात सुन में? तो t2 कितना हो जाएगा? x अपॉन v2, ये इसका t2 आ जाएगा। कितनी बात में? टोटल जाने का टाइम t1 है और लौट के आने का टाइम t2 है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जब भी कभी निकालते हैं हम लोग होता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से गया x, वापस लौट गया x, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। अब टोटल टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, तो टोटल टाइम के लिए t1 ये ऐसे निकाल लिया, t2 ऐसे निकाल लिया, और टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम t जो है t1 प्लस t2 है। ये कितनी बात सुनिए? t1 का जो वैल्यू है x अपॉन v1 है और ये x अपॉन v2 है। ये टोटल टाइम का, ये t का वैल्यू ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते तो x कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके तो ये x हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ये टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम मेरे एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, देखिए x इधर से गया, x उधर से आया, तो 2x हो गया टोटल डिस्टेंस। तो हमने 2x टोटल डिस्टेंस ले लिया, और टोटल टाइम का फॉर्मूला वैल्यू ये आया टोटल टाइम t का। तो ये लेते हैं x v1 प्लस v2 अपन v1 इंटू v2। कितनी बार x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नंबर है रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा v1 v2 ऊपर जाके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है ये ड्राइव करके। कितनी बात समझ में आई है? तो यही फॉर्मूला याद करना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो मैं इसको एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी, लेकिन ये फॉर्मूले को याद करके रखना है एवरेज वेलोसिटी का, जब भी कभी बॉडी जाता है आता है तो। ठीक, नोट करिए, तो फिर मैं इसके बाद को बताता हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी पे एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, और इसको मैं मिटाता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ इसे कैसे करना है। क्वेश्चन दे रखा, अ बॉडी गो फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी with a speed of 40 meter per second and return from B to A by with a speed of 60 meter per second। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूछा व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, और दूसरा पूछा है व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी। कितनी बात सुन में, एवरेज स्पीड कितना आएगा इसका? अगर मैं चॉइस डालता हूं पहले पार्ट के लिए चॉइस दे रहा हूं, ये 50 मीटर पर सेकेंड, बी 40 मीटर पर सेकेंड, सी 35 मीटर पर सेकेंड या 42 मीटर पर सेकेंड, और डी 48 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा एवरेज स्पीड का? 48 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है ये, क्योंकि एवरेज स्पीड जब ये गया और आया तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2v1 v2, ठीक है ना, एवरेज के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो ये 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। कितनी बात सुने, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये एक जीरो इसका और एक जीरो इसका कैंसिल कर देंगे, तो 246 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 48 मीटर पर सेकंड, डी आंसर होगा। आमतौर पे लोग एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 40 प्लस 60 100, 100 को 2 से डिवाइड कर 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो गलत आंसर है। कितनी बात में, वो गलत आंसर है, 48 मीटर पर सेकंड ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे। आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी पूछा हमने, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, यहां से मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को मिटा दूं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ये तो पहली दफा लिख दिया, बाद में सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखूंगा ताकि वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है। एक ये देखिए, मैं चॉइस दे रहा हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, चॉइस दे रहा हूँ मैं, ए 48 मीटर पर सेकेंड, बी 50 मीटर पर सेकेंड, सी 45 मीटर पर सेकेंड, और डी 0 मीटर पर सेकेंड। कौन सा होगा एवरेज वेलोसिटी, ये बताना आपको, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, जब तक मैं इधर से मिटा रहा हूं इसको, करिए कैलकुलेट करिए, ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा ये आंसर।
इसका आंसर है डी, 0 मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा ये? एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। ठीक है ना? अब देखिए बॉडी ए से बी तक गया, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, और बी से लौट के फिर ए पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। और जो भी टाइम था, जितना भी टाइम था उसे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखना पड़ता है कहाँ से गया कहाँ तक गया, तो नेट डिस्टेंस कितना होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ से जहाँ चला था वहीं लौट के आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मगर डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी तो x इधर से जाने का और x आने का 2x हम लोगों ने यूज किया था वहां पे। कितनी बात समझ में आई ये? इसी तरह से मैं एक और इसी तरह का कहाँ पे ये दूसरी जगह अप्लाई होता है, एक और एप्लीकेशन इसका देखते हैं। सेम फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जैसे हम लोग ए से बी तक गया, बी से ए में लौट के आ गया, तो फॉर्मूला हमारा एवरेज स्पीड का जो था वो था 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। ये एक दूसरी जगह भी अप्लाई होता है, वो क्या है वो देखिए। मान लेते यहां से यहां तक ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो s है, ठीक है, और ये आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस s/2 v1 वेलोसिटी से गया, आधा डिस्टेंस s/2 v1 वेलोसिटी से गया, और बाकी जो आधा डिस्टेंस है s/2 वो v2 के वेलोसिटी से गया है। तो अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा। इसका एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम आएगा, करके दिखाऊं मैं? आप करिएगा, कैसे करेंगे? इसका पहले t1 निकालिए, यहाँ पे निकालेंगे t1, यहाँ निकालेंगे t1। कैसे निकालेंगे? s1/2 अपॉन v1, ये t1 हो जाएगा। यहाँ निकालिए t2 s/s अपॉन 2 अपॉन v2, ये t2 आ जाएगा। t1 प्लस t2, ऐसे s/2 अपॉन v1 और s/2 अपॉन v2। कितनी बात सुन में? यहाँ पे हम लोग करेंगे s/2 कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 आ जाएगा। कितनी बात सुन में? और यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? s/2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। ये हमारा आ गया टोटल टाइम t। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो आधा डिस्टेंस s/2 यहाँ तक गया, आधा डिस्टेंस ये गया, तो टोटल s हो जाएगा, ये s के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस s था हमारा, और टोटल टाइम जो लगा s/2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ये हमारा टोटल टाइम था। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और 2s अपॉन s, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो v1 v2 ऊपर चला गया, v1 प्लस v2 ये नीचे रह गया, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सेम फॉर्मूला आ गया। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के हाफ डिस्टेंस का एक स्पीड और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस का दूसरे स्पीड से जब चलता है तो सेम फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? और इसको हम लोग यूज करेंगे। अब इसी के बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ जो हाफ हाफ के लिए है। कितनी बात सुन में? आगे चले, नोट करते हैं इसको। क्या बताया कि यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि ए से बी तक जाते हैं, ये टोटल जो डिस्टेंस है, इसको टोटल डिस्टेंस एस इक्वल टू 60 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। हाफ जो डिस्टेंस होगा वो 30 किलोमीटर होगा, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है, और इसका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है।
ठीक है, आधा डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और इस 30 किलोमीटर को ये 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? नेक्स्ट ये 60 में से 30 बचा हुआ है, तो 30 किलोमीटर का स्पीड जो है, 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड जो है ना, एवरेज स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, सवाल समझ में आया कि एक 60 किलोमीटर का जर्नी है, उसमें हाफ डिस्टेंस यानी 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल दिया। नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए कि ओवरऑल इसकी जो एवरेज स्पीड हो वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो हमें V2 निकालना है। कितनी बात सुन में, कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला से निकालेंगे। अब मैं चॉइस लिख देता हूँ, आप इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। चॉइस लिख देता हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर ए, बी 40 किलोमीटर पर आवर सी, 50 किलोमीटर पर आवर डी, 60 किलोमीटर पर आवर। इनमें से ये V2 कितना आना चाहिए, ये चॉइस में से बताना मैं। ठीक है, अब इसको करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? वही जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये है ना, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है, कितना? 40 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे 40 डाल देते हैं। ये 2 तो फॉर्मूले में आता है। v1 जो है ना 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये v2 जो है ऐसे ही रहेगा, v2 मल्टीप्लाई में v2 है ये, और यहाँ पे v1 30 है और ये v2 प्लस में है। यहाँ पे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, आधा डिस्टेंस गया तो हमें पता है कि वो उसका जो फाइनल फार्मूला होता है। कंपटीशन में चूंकि टाइम बचाना होता तो हमें डायरेक्ट जो फार्मूला होगा उसी को यूज करेंगे हम लोग। तो वो फार्मूले को यूज करेंगे, ये शॉर्टकट फार्मूला बन जाता है। अब इसे यूज करना सिर्फ हमें है। कितनी बात सुनी? तो हम लोग इसको कर रहे हैं। इसको जब हम लोग इसे क्रॉस करेंगे तो इसे करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके, और ये 40 v2 आ जाएगा और ये 260 v2 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में? ये 40 v2 को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो ये अगर 1200 और ये आ जाएगा 60 v2 माइनस 40 v2, ये हमें बचेगा 20। ठीक है, तो 1200 20 v2 और v2 इज इक्वल टू 1200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो v2 आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है उसको अगर हम चाहते हैं कि एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो, तो ऐसे कंडीशन में नेक्स्ट हाफ को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाके ये 40 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड दे रखा था। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में V2 पूछा है, ऐसे हो सकता था V2 दिया नहीं, V1 से पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है ना। पहले वाला फॉर्मूला तो जानते हैं, V1 V2 दिया था तो V एवरेज कितना होता है तो जानते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, V1 पूछ सकता है, V2 पूछ सकता है, या खाली एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है। कितनी बात सुन में? अगर इसमें हमें पूछता एक चीज और कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, यहाँ तो एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी कितना होता? नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका? तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक 60 आ जाएगा। तो इसका एवरेज हमने पहले ही बताया था, याद होगा, कि जब भी कभी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो उस वक्त जितना वेलोसिटी होता है वही स्पीड होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इस वक्त एवरेज वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। एवरेज स्पीड तो आ ही रहा है 60 किलोमीटर, वेलोसिटी भी 60। उस वाले में जो जीरो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लौट के वापस आ जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था। तो लौटना नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो जितना एवरेज वेलोसिटी होगा उतना ही एवरेज स्पीड भी होगा। ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो ये बहुत रिमार्केबल है कि पिछले क्वेश्चन में हमने जीरो करके दिखाया था ये। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसे। और इस तरह के सवाल मैं अभी दूंगा और प्रैक्टिस करने के लिए। पर ये फॉर्मूला भी, ये क्वेश्चन कंपटीशन में ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली फॉर्मूला ही पूछा जाता है और इस तरह से वैल्यू दे दे के सवाल भी पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे सवाल है, मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसके आगे चलकर, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बता दिया कि एक बॉडी जाता है और लौट के फिर आता है, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। या फिर आधा डिस्टेंस एक स्पीड से चले और दूसरा हाफ डिस्टेंस दूसरे स्पीड से चलता है, उस वक्त भी जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1v2 होता है, 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। ये तो हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन कर लिया इसका एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब हम एक यहाँ पे एक सेक्शन और दे रखा है, वो मैं बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस जितना भी है, इसका कुछ हिस्सा, मतलब आधा नहीं, हाफ नहीं, सम पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मान लो S1 इज ट्रैवल बाय B1, और जो बाकी जो डिस्टेंस है S2 है वो V2 की तरफ से, V2 से जाएगा। ये आधा नहीं है, बिल्कुल हाफ नहीं है। some part of the distance is traveled by v1 and the rest of the part is traveled by the v2, then what will be the average velocity? What should be the formula of the average velocity? ठीक है ना। जब हाफ था तब तो ये आएगा, लेकिन अगर हाफ नहीं है, कुछ पार्ट, सम पार्ट हियर सम पार्ट देयर, कुछ पार्ट v1 से कुछ पार्ट v2 से, तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैं करके दिखाता हूँ, पहले मैं नोट चॉइस देता हूँ, पहले आप इसको बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसके लिए भी b एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये ऐसे होगा। या फिर सी दे रखा है ये s1 s2 v1 v2 s1 v1 S2 V2। या फिर डी दे रखा है S1 प्लस S2 V1 V2 एंड S2 V1 S1 V2। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ठीक है ना, देख के आंख लगे, ओ माय गॉड ये क्या दे दिया, ये तो बिल्कुल अलग अलग चॉइस आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, फिर करके दिखा देता हूँ कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है ना, मैं ज़्यादातर डी पे देता हूँ इसलिए कि लोग आमतौर पर तुक्का मारते हैं ना, तो बी एन सी मारते हैं, बी एन सी मारते नहीं, बी मार दो तुक्का, सी मार दो तुक्का, लेकिन मैं बी सी दूंगा ही नहीं, डी पे देता हूँ। अब ये नहीं कि अब आगे आप भी बोल दिया तो हम हमेशा डी पे। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा S1 प्लस S2 V1 इंटू V2 अपन S2 V1 प्लस S1 V2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको ड्राइव करके दिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, और फिर इसका अप्लाई भी करूंगा इसके लिए। ओके, तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं मिटा दूँ इसको, क्योंकि बताना तो इसी जगह है, तो जगह चाहिए हमें, तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो हमारा क्या बताया कि यहाँ से S1 जो डिस्टेंस था ये V1 से जा रहा है, S2 डिस्टेंस, बाकी जो डिस्टेंस है V2 से जा रहा है, तो इसका हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी का कितना होगा। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, T1 निकाल लेते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1, ये हमारा T1 हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा S2 अपॉन V2, ये T2 का रिलेशन हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 टोटल टाइम, और ये जो वैल्यू होगा S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2, ये दोनों को प्लस कर दिया। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1 अपॉन V1 इंटू V2, ये आ जाएगा हमारा। इस तरह से टोटल टाइम का रिलेशन आ गया ये हमारा। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी भी ले सकते हैं, स्पीड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ही लिख लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा S1 प्लस S2, देखो यहाँ से यहाँ तक S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है, तो टोटल डिस्टेंस तो इतना हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है, ये T है, और T का ये जो फॉर्मूला है ये डाल देता हूँ, S1 V2 S2 V1, ये आ जाएगा S1 V2 प्लस S2 V1 अपॉन
v1 इंटू v2। ठीक है, ये नीचे के नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा s1 प्लस s2 v1 इंटू v2 अपॉन s1 v2 s2 v1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो कि आपने बताया था डी वाला। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये ऊपर में टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 आ गया, v1 इंटू v2 पहले भी था अभी भी है, नीचे था v1 प्लस v2 था नीचे में, लेकिन हमें ये इन्वर्स करके s1 v2 s2 v1 बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। डिस्टेंस s1 जब लेंगे तो वेलोसिटी v2 ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस s2 को v1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एवरेज का, जो हम लोगों ने अभी बताया था चॉइस के हिसाब से। यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं इसी फॉर्मूले को इस पे लेके बनाता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हाफ डिस्टेंस जो है एक वेलोसिटी से गया, यहाँ से आधा डिस्टेंस जो है ना s/2 v1 से गया और s/2 v2 से गया, तो इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पे जो s1 है, ये s1 जो होगा वो s/2 से चेंज हो जाएगा और s2 जो होगा वो भी s/2 से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी के लिए निकाल रहा हूँ, तो s1 जो है s/2 लिख दिया, s2 जो है s/2 लिख दिया, ये v1 v2। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ये s1 यहाँ पे s/2 कर दिया, v2 लिख दिया, और यहाँ पे s/2 कर दिया, v1 लिख दिया। कितनी बात में, यहाँ से देखिए s/2 दोनों में है, नीचे कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ से जो है ना s/2 आधा, s/2 आधा, तो आधा प्लस आधा एक, तो ये s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s v1 v2, और यहाँ आ जाएगा s/2 तो बाहर निकल जाएगा, v1 प्लस v2 ये आ जाएगा। कितनी बात में, ये 2 जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जो कि ये था हमारा। कितनी बात सुन में, तो यही फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करके ये भी बना सकते हैं, अगर ये भी याद रहे तब भी हम लोग कर सकते हैं। इस पे एक सवाल बहुत प्यारा है, अगर मैं कहूँ तो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो पहले ये नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है वो मैं करके दिखाता हूँ पार्ट वाइज के लिए, कि कुछ पार्ट एक स्पीड से गया, कुछ पार्ट दूसरे स्पीड से गया, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है ये। ठीक है ना, अब इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा, हम वो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसको। A body covers 3/2 3/5 part with the speed of v1 and 2/5 part with the speed of v2। ठीक है, what is its average speed, what is the relation for its average speed, what is its relation for average speed। ठीक है ना, एवरेज स्पीड का क्या रिलेशन है। ठीक, इसमें से मैं चॉइस लिख देता हूं, चॉइस लिख देता हूं इसमें। ए चॉइस दे रखा है 5v1 v2 अपॉन 2v1 3v2। ठीक है, दूसरा दे रखा है बी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सी दे रखा है ये 5v1 v2 अपॉन 3v1 2v2, और चौथा दे रखा है डी आ गया हमारा 5v1 v2 अपॉन 2v1 3v2। ठीक है ना, ये दे रखा हमारा। अब ये बताना इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे चले,
देखिए ये 3/5 कितने वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और वो 2/5 जो डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये 3/5 v1 से जा रहा है और ये 2/5 v2 से जा रहा है। कितनी बात सुन में? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 है ना। 5 का 3 पार्ट तो पहले वाला वेलोसिटी जा रहा है और 2 पार्ट दूसरे वाला वेलोसिटी से जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 5। तो ये जो है ना, ये 3 + 2 5, तो ये 5 आ जाएगा, ऊपर में 5 आएगा। ये तो समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए S1 डिस्टेंस V2 की वेलोसिटी से, यानी पहला वाला जो डिस्टेंस है दूसरे वाला वेलोसिटी से जाएगा, तो पहला वाला डिस्टेंस कितना है? 3। तो 3 जो है ना v2 के साथ जाएगा, तो 3v2, ये देखिए 3v2 है, और 2 पार्ट जो वेलोसिटी है वो v1 के साथ जाएगा, तो 2 पार्ट v1 के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। कितनी बात समझ में आई? हमने लिखा ना S1 v2, यानी जो पहला जो डिस्टेंस है वो दूसरे वाला वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो पहला जो डिस्टेंस है कितना है? 3 पार्ट जा रहा है, पूरे का 3 पार्ट जा रहा है, तो पहला वाला जो डिस्टेंस है 3 है, और ये v2 से मल्टीप्लाई, तो 3v2 आएगा ये, तो 3v2 इसमें है, इसमें 3v1 है, तो 3v2 ये हो जाएगा, और दूसरा पार्ट का जो डिस्टेंस है 2 पार्ट है, 2 v1 से, तो 2v1, तो 2v1 ये है, तो ये आंसर हो गया। कितनी बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल है इसको समझने के लिए। हम क्या है कि एक तो हमने इस लॉजिक के हिसाब से बताया है, अब मैं इस पार्ट के हिसाब से बता दे रहा हूँ कैसे जाएगा। जैसे ये कर रहे हैं, मैं मिटा दूँ, ये सवाल समझ में आ गया ना? 5v1 v2 2v1 v2 है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे, यानी कि इनका कहना ये है कि ये हम फॉर्मूले में डालेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो S1 है, ये S1 कितना है? 3/5, ठीक है, और S2 कितना है? 2/5। तो हम इस फॉर्मूले में डाल दें, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है, या तो याद करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कंपटीशन कर देना है, तो छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कैसे करियर बनाएंगे? कितनी बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले को याद तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसी में डाल देता हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा दूँ, ठीक है, इसमें डाल रहा हूँ, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी में डाल देता हूँ, और फिर दिखाता हूँ कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल आएगा आंसर, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया पार्ट के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि S1 की जगह पे डाल रहे हैं 3/5, S1 की जगह पे, S2 की जगह पे 2/5, ये V1 V2 डाल दिया। कितनी बात समझ में? S1 की जगह पे फिर 3/5 V2 डाल दिया, और फिर S2 की जगह पे 2/5 ये V1 डाल दिया। ये एवरेज वेलोसिटी का वो हो गया। ये कितनी बात सुनी? इसका लेते एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 3/5 2/5, 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 5 आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो V1 V2 आ जाएगा ये ऊपर में। कितनी बात सुन? अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 2/5 है, 3/5 है। कितनी बात सुन में? तो इसका एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 5 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 3v2/5 आएगा, 2v1/5 आएगा, तो एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा, तो ये हमारा 3v2 आ जाएगा और 2v1 आ जाएगा, और ये 5 को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 5v1 v2/3v2 2v1, ये ऐसे भी वही आंसर आया, देख लेना। ठीक है, पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। कितनी बात सुनी? तो ये हमारा एक कंसेप्ट था जो हम लोगों ने बताया एवरेज स्पीड के लिए, और जितने भी यहाँ पे रिक्वायर्ड कंसेप्ट है, एक से जाना फिर लौट के आना, या आधे एक स्पीड से जाना, नेक्स्ट हाफ नेक्स्ट स्पीड से जाना, या पार्ट वाइज डिस्टेंस जाना, ये तीनों सेक्शन जो हमने इसमें कर दिया है। इस टॉपिक को समझिए, इसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है क्वेश्चन पूछने के लिए, अक्सर यहाँ पे गलतियाँ होती रहती है। ठीक है, तो जब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें, मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता रहूँगा। अगर वीडियो लाइक करना है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीट और जेई की तैयारी करने के लिए, फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, ओके।